मेरे वालिद माजिद जो हैं वो एक आई सर्जन थे और उन्होंने जो है वो 4.5 लाख आँखों के ऑपरेशन अपने हाथ से किए और इस तादाद में ऑपरेशन किसी भी डॉक्टर ने नहीं किए। ये जब उनको कहा गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज करवाएं तो उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ पे बताना था मैंने बता चुका हूँ, यानी मुझे इसको दर्ज करवाने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ काम फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर किया। और जो है उन्होंने पूरे मुल्क में वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के हर कोने में फ्री आई कैंप लगाए और लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज किया। और वालिद साहब का विसाल जो है वो 2 अक्टूबर 2015 को हुआ। उसके बाद इस आस्ताना आलिया कद्दर शरीफ जो हमारा आबाई गाँव है उसकी सज्जादा नशीनी मेरे ज़िम्मे आई और इधर की खाक नशीनी भी। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने वालिद माजिद के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके तमाम मिशन जो है उनको आगे लेके चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है अब भी हमारा जो है वो फ्री आई कैंप्स का सिलसिला उसी तरह जारी है, मस्जिद की तामीर का सिलसिला भी उसी तरह जारी है। इसके अलावा उन्होंने जो जो इक़दाम किए गरीबों की फलाह के लिए और भी जो जो उन्होंने काम शुरू किए हुए वो उसी तरह जारी हो। मेरे वालिद माजिद जब उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए 2000 में, तो उस वक्त जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए तो उस वक्त उनको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद को इस तरह तामीर करना है। और जब मेरे वालिद माजिद यहाँ पे तशरीफ लाए तो उन्होंने इटली, फ्रांस, इंडिया और मुख्तलिफ जगहों से कारीगर बुलाए, लेकिन कारीगरों ने जो काम शुरू किया वो उसमें फर्क आता था। और मेरे वालिद माजिद ने कहा कि चूंकि मुझे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो इसलिए मैं एक सूतर का भी फर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो कारीगरों ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, वो छोड़ के चले गए। मेरे वालिद माजिद इंतहाई परेशान थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खुद ही तामीर करें। उसके बाद मेरे वालिद माजिद ने कहा कि इंशाल्लाह हर पत्थर के पीस पे कैलीग्राफी भी होगी और अपना डिजाइनिंग भी होगी। और अल्लाह का शुक्र है उसी के नतीजे में ये मस्जिद आपके सामने है कि इसके हर पत्थर पे जो है वो कैलीग्राफी भी हुई और डिजाइनिंग भी हुई। जी ये 2000 से लाके अभी तक 2023 में भी अभी जारी है। थोड़ा सा इसका हिस्सा अभी भी बाकी है और इसकी लागत राउंड अबाउट तकरीबन जो है 18 से 19 अरब रुपया हो। सर चूंकि वालिद माजिद के मुतालिकीन मुतवस्सिलीन की तादाद लाखों में है तो वही जो नॉन प्रोफेशनल लोग वो हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो वकील हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हैं, वो सब मिल के इस मस्जिद को बनाते रहे और इसमें किसी प्रोफेशनल कारीगर ने काम नहीं। ये एक विगे पे है। क्योंकि मेरे जद्दे अमजद को यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, कचहरी लगी थी बकायदा और इसके गवाह पूरा अहले इलाका है, तो इस वजह से ये जगह पाक तो तस्वर की जाती थी। लेकिन ये मेरे वालिद माजिद पे और हम सब पे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताए मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर का हुक्म फरमाया और ये मस्जिद तामीर हुई। क्योंकि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आबरी हुई और इसी वजह से अजवा खजूर जो कहीं और पाकिस्तान में नहीं उगती सिवाय यह कि सऊदी अरब में वो उगती है, वो इधर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी शख्स दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। और यहाँ पे अगर आग जलाई जाए तो आग नहीं जलती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे तशरीफ आवरी हो जाए वहाँ पे आग नहीं जलती। और इसके अलावा यहाँ पे इस जगह को अल्लाह करीम ने खुद जो है वो प्रोटेक्ट फरमाया कि यहाँ पे कोई इस तरह का शख्स नहीं। जी बस ये सिर्फ और सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है कि वो हमें इतनी इस्तकामत अता फरमाते हैं कि हम इस काम को जारी रखें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ना दरबार पे गल्ला मौजूद है, ना इस मस्जिद के लिए किसी भी किस्म की फंडिंग की गई, ना भी इस मस्जिद के लिए किसी के आगे सवाल दराज किया गया। जितनी रकम की जरूरत होती, जिस चीज की जरूरत होती वो हमें फराम कर दी जाती। और ये आस्ताना बिल्कुल जो है वो गैर सियासी और गैर फिरका वाराना है और बिल्कुल यहाँ पे गल्ला या किसी किस्म की ऐसी कोई चीज। जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना हो सके गरीब इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हमें काम करना चाहिए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा नमाज तहज्जुद भी अदा करनी चाहिए और पंजगाना नमाजों की पाबंदी करनी। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया इस छोटी ईद पर बड़ी सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के सिले अनसिले कपड़ों की नई ईद वैरायटी पर हासिल करे 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपनी करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स पर विजिट करें और हासिल करें ईद से पहले ईदी, वो भी बड़े डिस्काउंट की सूरत में।